नाज़िर जहांगीर एक एक्ट्रेस है, एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उससे पहले ये एक आम शहरी है, पाकिस्तान की शहरी है। उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आइनी राइट है। और सबसे बड़ा आइनी राइट एक किसी भी आम शख्स का वो ये है कि उसके ऊपर कोई भी जब मुकदमा होता है तो आम शहरियों का, स्पेसिफिकली मीडिया का और प्रेस का रोल ये है कि वो उस केस को छुपाए, क्योंकि जब भी किसी पे कोई भी FIR होती है, किसी भी किस्म का कोई मामला अदालत में ज़ेर बहस होता है, तो वो उसकी ज़ात की हद तक होता है, साबितशुदा नहीं होता। लेकिन आजकल इतना गलत, बेहुदा और बेशरम किस्म का ट्रेंड आया हुआ है जिससे इंसान की इज्जत तार हो जाती है, और ये बहुत शर्मनाक हरकत है इस चीज़ की। मेरी क्लाइंट भी विक्टिम है। तो आज जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, तो इट इज़ टू बी मेड हेयर क्लियर कि वो किसी भी केस में कभी भी मतलूब नहीं थी, उनके ऊपर कभी भी कोई FIR नहीं थी। आज से 7 माह कबल एक FIR, गलत फेक बोगस FIR उन पे दर्ज हुई थी, जो कि खारिज हो चुकी थी, और उसमें साबित हुआ था कि उस FIR में जो कैंट के मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने साबित करके बताया है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी केस नहीं है। उसके बाद FIR ख़त्म हो गई, खारिज हो गई, मामला ख़त्म हो गया। उस मामले के बाद में उसी मामले को अदालत में लेके गया है इस्तगासे में, और किसी भी तरीके से कोई ऐसा मामला नहीं था जिस तरह अवाम में सहमगोइयाँ पाई जा रही है कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगी या उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि एक प्राइवेट कंप्लेन थी, वो कराची की रहायशी थी, उन्होंने आज अदालत में अपनी प्रेजेंस दी है, ये बात आप सबको पता है, और उसके बाद वो उस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट पाई नहीं गई और ना पहले पाई गई थी। जहाँ तक बात है इस केस के मेरिट्स की, तो वो देखिए कोर्ट का मामला है। अदालत में जब एक चीज़ ज़ेर बहस हो, इस पर पैमरा रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, सोशल मीडिया के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, PTA के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, FIA का केसेस है। हम पहले भी केसेस कर चुके हैं इस मामले में, और इस मामले में भी कर चुके हैं कि जो चीज़ अदालत में ज़ेर बहस है ना, उसको आप मीडिया पे नहीं डिस्कस कर सकते। हम ये तो आपको बता सकते हैं कि इस केस का करंट स्टेटस क्या है, पर मेरिट क्या है, इसमें मीडिया और आम आवाम का रोल है कि वो किस तरह पॉजिटिव किरदार अदा करे। किसी की जो देखिए, किसी की किरदार कशी करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज किसी की किरदार कशी हो जाए, लेकिन जब आप लीगल मामलात पे बात करते हो ना, तो ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के खिलाफ है, ये एक औरत की डिग्निटी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है। आज आप बैठे हुए हैं, आप मुझे बात बताएं, आज हम में से आपके ऊपर, मेरे ऊपर FIR हो जाए, तो क्या हम आम आवाम को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे? क्या इस तरह होना चाहिए? आप जी देखिए, जो केस है ना, वो तो अदालत में ज़ेर बहस है, उस पर तो मैं किसी किस्म की कोई बहस नहीं कर सकती। केस कोई केस नहीं है, मैं ये बता सकती हूँ किसी किस्म FIR कोई भी नहीं है। जहाँ तक FIR की बात है ना, इस वक्त नाज़िर जहांगीर पे किसी किस्म की कोई FIR नहीं है मौजूद, कहीं भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। आज से 7 माह कबल एक FIR थी जो कि खारिज हो गई, और खारिज के बाद उस FIR का रिकॉर्ड ख़त्म हो चुका है। इस वक्त नाज़िर जहांगीर ना किसी केस में मुलव्वस है। देखिए, उस FIR में जो मुद्दई थे वो कोई एक आम शहरी थे, बिल्कुल जिस तरह नाज़िर जहांगीर है। हमारे ना लॉ में देखिए, लॉ जो होता है ना, वो ब्लाइंड होता है, उसको नहीं पता कि कौन क्लाइंट है कौन मुद्दई है। हमारे लिए XYZ क्लाइंट है, XYZ पिटिशनर, और मुद्दई भी XYZ है। तो जो भी पिटिशनर थे, और जो प्रोफेशनलिज्म का जर्नलिज्म है और प्रोफेशनल वकालत है, खारिज हो गई FIR, उसके बाद अगर किसी को दोबारा उठाना है, उसके
कंप्लेन इस्तगासा दायर किया था कैंट कचहरी में, जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी एक्शनेबल केस नहीं बन रहा। एक गाड़ी थी जिसके मुतालिक केस था और वो गाड़ी पहले ही उनके नाम पे, लीगल नाम पे, और ये बात अदालत ने भी एडमिट की है। जहाँ तक बात है ना कि मैं बार बार एक बात पे फोकस कर रही हूँ कि हाई कोर्ट के बार बार ऑर्डर आ चुके हैं और नाज़िर जहांगीर के केस में भी आ चुके हैं कि क्यों किसी एक्यूज्ड की, किसी मुल्जिम की आइडेंटिटी को आप जी बिल्कुल हुई है शोहरत का इशू है वो आप लोग करना चाह रहे हैं। आप जिस बंदे ने ये किया है क्या कर रहे हैं, कैमरा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, वीजा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, आप करने क्या जा रहे हैं ताकि आपकी क्लाइंट चाहती क्या है कि जो उसका हुआ है मामला उसको नेचुरली उसको कंप्लेंट है, तो उसको आप कहाँ जा रहे हैं, उसके खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? जी देखिए, जो कल्प्रिट्स है वो तो किसी सूरत भी बचेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हुई है और आगे भी हो रही है कानूनी कार्रवाई। उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई है, FIA में हमारे केसेस पेंडिंग है, हमारी रिट्स पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और इसके अलावा और भी इस्तगासे पेंडिंग है। इस्लामाबाद कोर्ट में हमारे कुछ केसेस पेंडिंग है और यहाँ पे काफ़ी सख्त कार्रवाई है, क्योंकि अगर इस बार हमने छोड़ दिया तो सिर्फ एक बंदे का केस नहीं, यहाँ हर मीडिया इंडस्ट्री की लड़की खतरे में है इस वक्त। और ये सिर्फ जी हम ये बताने आए हैं कि इसके नाज़िर जहांगीर किसी भी केस में मुलव्वस नहीं है और उनके कोई भी अरेस्ट वारंट मौजूदा नहीं है, ना वो किसी केस में मतलूब थी। तो अब और सेकेंडली ये बताने आए हैं कि इस केस की जो मीडिया कवरेज है, इल्ज़ामात की, FIR को डिस्कस करना, केस को डिस्कस करना कानूनन जुर्म है और लॉज के, एथिक्स के नहीं ये नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस केस के मेरिट्स को डिस्कस करना जुर्म है। अदालत में रोज हमारे सियासी शख्सियत पेश होते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। आप ऐसे कि क्वेश्चंस पूछने जो पूछने मैं आपको वो जवाब यही बात पूछ रहे हैं। वो FIR के साथ जिस मुद्दई ने पहला FIR लॉन्च की थी उसका तफ्तीश का लेवल क्या हुआ, केस कहां तक पहुंचा, फाइल हो गया, अब कोर्ट में क्यों गई, अब भी जो नेशनल कोर्ट में गई इस बिना पे गई और उसकी क्या फर्क होगा? जब इसमें मैं बताऊँ, जब FIR खारिज हो जाती है ना तो हमारा कानून हमें हक देता है कि अगर कोई भी पार्टी FIR से एग्रीव्ड है, FIR के इखराज से एग्रीव्ड है और उनको लगता है कि पुलिस ने तफ्तीश नहीं ठीक की, तो उनको लॉ हक देता है कि वो बंदा अदालत को अप्रोच कर सके और इसी हक के तहत प्राइवेट कंप्लेंट दायर की जाती है, इस्तगासा दायर किया जाता है, उसमें समन्स जारी होते हैं, उसमें बुलाया जाता है जो रेलेवेंट पार्टीज होती हैं उनको। तो यही सेम केस नाज़िर जहांगीर है। तो प्राइवेट कंप्लेंट थी, उसके तहत कोर्ट को अप्रोच किया गया था दूसरी पार्टी की तरफ से। उसमें समझ जब प्राइवेट कंप्लेंट इशू होती है ना FIR के खराज के बाद, तो अदालत फिर बुलाती है नोटिस में। तो क्योंकि नाज़िर जहांगीर कराची की रहने वाली है तो उनको एड्रेस पे एक भी समन रिसीव नहीं हुआ। समन रिसीव होते रहे क्योंकि FIR तो थी नहीं, FIR तो ख़त्म हो चुकी है और आज भी मौजूद नहीं है। कोर्ट में इस्तगासा किया गया था उसी FIR की बुनियाद पे जो FIR खारिज हो चुकी है। उसके बाद जो मामला चले अदालत में, वो जिस दिन उनको पता लगा कि वो उनको
समन जारी हुए, उसी दिन वो आज पहली तारीख थी पेश हुई है। जज साहब ने कोई बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल जैसे रेगुलर प्रोसीजर होता है वो पेश होके तो सारे मामला सेटल हो गए हैं। अब जहाँ तक बात खबरों की है तो कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा, 1 साल बाद नहीं आया, ये FIR आज से 6 माह पहले खारिज हो चुकी है। उन्होंने इस FIR के इखराज से एग्री होके आज से 2 माह कबल प्राइवेट कंप्लेन अदालत में इस्तगासा दायर किया था, और उस इस्तगासे की बना पे अब हम दोबारा उसी केस को, जो कि झूठा और बेबुनियाद इसी अदालत ने करार दिया था, अब दोबारा हम उसी केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल दोबारा ही ये केस दोबारा उसी तरह बेबुनियाद करार दिया जाएगा। मैं ऐसी कोई तफसील नहीं बताना चाहती। आप उनकी करें, लीगली सबका राइट है, सोशली सबका राइट है। हम आइन आपकी जो क्लाइंट है वो आज सहाफियों के सवालात के खौफ की वजह से यहाँ पे नहीं आई। आना तो उनको चाहिए था जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ और जिन्होंने उसके साथ सारा कुछ किया। क्या मामला पे आप उससे आगाही ले सकते, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ चीजें नहीं है अभी जो जिस वजह से ये सारे मामला हुए, तो इसकी क्या वजह उन्होंने सहाफियों को फेस क्यों नहीं किया? देखिए, वो तो पर्सनल चॉइस है, लेकिन सहाफियों का खौफ नहीं है। मैंने आपको बताया है, किसी कैमरे के सामने आना ना आना किसी की अपनी मर्जी है। ये इज्जत और 4 दीवारी का तकद्दुस है। अगर अगर सेलिब्रिटी भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हर बार मीडिया के सामने आओगे। केस सेटल हो गया, इशू ये है केस आपका सेटल हो गया। जब आपने कोर्ट में केस सेटल कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरा ख्याल है जरूरत ही नहीं थी। आप केस सेटल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, आपके खिलाफ जो मुद्दई थे वो भी जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। यदि केस आपने दोबारा खुद ही मेरा दूसरी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। शिकायत तो क्राइम का मुद्दा ये है कि हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, सोशल मीडिया में इंटरव्यूज असवद की तरफ से दिए जा रहे हैं और आपकी जो क्लाइंट है वो अपना मौक़िफ़ भी बयान करना चाह रही है, लेकिन मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे। 1 साल में जब से उनके खिलाफ ये कंप्लेन चल रही है या हक़ाइक़ है जो भी है, उसके बाद एक दफ़ा भी उन्होंने मीडिया पे आके अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई कि अदाकारा नाज़िश जहांगीर अपने मुखबिर के साथ करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज देखो गायब है। अच्छा, इस तो आप किस तरह से कह सकती है कि पर्सनल चॉइस है? एक तरफ आप उनके नाम पे आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आप मौक़िफ़ भी नहीं दे रहे हैं। आप मुझे पर्सनली टारगेट ना करें, क्योंकि मैं लॉयर और जर्नलिस्ट है। सेकेंडली मैं ये बात करूँगी, प्लीज़ मुझे अलाउ करें बात करने के लिए। बात कर सकती हूँ। देखिए, जो FIR है ना वो पुलिस ने दर्ज की है। तो हम अप्रोप्रिएट फोरम की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। इधर मीडिया में जुरिस्डिक्शन आके मैं किस किस्म की सफाइयाँ दूँ, क्यों सफाइयाँ दूँ? उनका काम शोबिस सेलिब्रिटी है, शोबिस के सेलिब्रिटी के उनको पैसे मिलते हैं। मेरा काम अदालत में प्रोसीड करना है, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, आपको मीडिया के पैसे मिलते हैं।